आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन दिल्ली नेशनल का हमारा विशेष बुलेटिन। क्या देश की परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है? लगातार हो रहे पेपर लीक, एनटीए पर उठते सवाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ने एक बार फिर पूरे देश में सियासी और छात्र आंदोलन को तेज कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने करोड़ों छात्रों और युवाओं की मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्षों की तैयारी के बावजूद जब परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें आती हैं, तो छात्रों का भरोसा पूरी परीक्षा व्यवस्था से उठने लगता है। इसी मुद्दे को लेकर अब आंदोलन तेज हो गया है। छात्रों और युवा संगठनों का कहना है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाएं कराने में विफल रही है। उनका आरोप है कि लगातार हो रहे परीक्षा घोटालों ने एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। कई छात्र नेता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं गोरखपुर में भी उपवास कार्यक्रम आयोजित कर इस आंदोलन के प्रति समर्थन और एकजुटता जताई गई। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से केंद्र सरकार को कई महत्वपूर्ण मांगों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। इन प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने की मांग शामिल है। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को भंग कर नई, पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह परीक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई गई है। इसके अलावा देश भर में हुए सभी पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने, प्रभावित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत एवं जवाबदेह व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि छात्रों और युवाओं के लोकतांत्रिक आंदोलनों का सम्मान किया जाए तथा उनकी मांगों पर सार्थक संवाद स्थापित किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार इन मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा? आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर देश भर की नजरें टिकी रहेंगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या एनटीए में बड़े सुधार की जरूरत है या नई परीक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही ताज़ा, तेज, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से ईएन दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज आप लोग एक दिवसीय उपवास पर, क्या मामला है? ये देखिए, जो जंतर मंतर पे छात्रों नौजवानों के तरफ से जो भूख हड़ताल चल रहा है, आज 13वां दिन है। 3 दिन से भूख हड़ताल उनका जारी है और 10 दिन से धरना जारी था। और इस सवाल पे हमको भी भूख हड़ताल पे, हम लोगों को उपवास पे बैठना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर पेपर लीक हो जा रहे हैं और ये सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। 21 नौजवान आत्महत्या कर ले रहे हैं और ये सरकार को शर्म नहीं आ रही है। ये जो यहाँ का अपने देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, इस्तीफा तक नहीं दे रहे हैं। और इस सवाल पे भूख हड़ताल पे पूरे देश में लोग बैठे हैं और उसी कड़ी में हम उनके समर्थन में ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये शिक्षा का निजीकरण बंद करिए, ये व्यवसायीकरण बंद करिए। आप ये जो प्राइवेट संस्थानों को, शिक्षा को बेच रहे हैं, परीक्षा को बेच रहे हैं, जिसके चलते नौजवानों का, छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, ये सरकार ये काम करना बंद करे। ये शिक्षा जो है आम गरीबों, कमजोरों, जो लोग हैं, कमजोर हिस्से हैं, उनके लिए सुलभ हो, उनके लिए जरूरी हो, उनके लिए ये शिक्षा हो और ये रोजगार उनके लिए उपलब्ध हो। तो ये सरकार ये नहीं चाहती है। इसके खिलाफ ये पूंजीपतियों और अमीरों के लिए खड़ी है, इसी के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। आखिर 13 दिन से वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और सीजीए ने लगातार कई मरतबा प्रदर्शन किया, देशव्यापी किया, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा सरकार के ऊपर। देखिए, अगली रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, अभी तो हम लोग पूरे प्रदेश में इसके समर्थन में भूख हड़ताल पे हैं। आज पूरे प्रदेश में जगह जगह हो रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग इसको गांव में गरीबों तक ये बात ले जाएंगे कि कैसे सरकार हर चीज को प्राइवेटाइज करके, हर चीज को बेच के अपने कुछ चंद जो पूंजीपति मित्र हैं उनके फायदा पहुंचाने के लिए पूरे बेशर्मी के साथ ये सरकार लग गई है। और ऐसे सरकार को तब बदल देना, ऐसे सरकार को तब हटा देना, यही अब विकल्प रह गया और कोई विकल्प नहीं रह गया। इसके लिए हम गांव-गांव गरीबों के बीच में जाएंगे, अभियान चलाएंगे। मेरा नाम राकेश सिंह है, मैं भाकपा माले का जिला सेक्रेटरी हूँ। आज आप लोग यहाँ पर उपवास पर है, क्या मामला है? ये उपवास समर्थन में है जो जंतर मंतर पर
पूरे देश में जो पेपर लीक है और जो शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से बाजार के हवाले कर दी गई है और इस देश के नौजवानों में जो बेरोजगारी है, उन सब मामले को लेकर जंतर मंतर पर पिछले दिनों से लगातार धरना चला और पिछले 5 दिन से वहाँ पर नौजवान उपवास पर बैठे हुए हैं। तो उसके समर्थन में आज पूरे प्रदेश में जगह जगह इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर सहित कई तमाम जगहों पर छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर और ये सभी लोग समाज के विभिन्न तबके के लोग, अधिवक्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवी तबके के लोग भी उस आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो पेपर लीक की जो जिम्मेदारी है उसको केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको लेना चाहिए और उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए या सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कम से कम 70 पेपर लीक हुए हैं विभिन्न जगहों पर और 4 करोड़ से अधिक छात्राएं उस पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं। तो ये पेपर लीक एक लगता है कि पूरे संस्थागत भ्रष्टाचार जिसमें सरकार खुद भी शामिल है, क्योंकि कहीं 1-2 पेपर किसी चूक से हो जाए तो बात समझ में आती है। अभी जब ये आंदोलन चल ही रहा है, इसी दौरान राजस्थान और महाराष्ट्र में भी पेपर लीक हुआ है और बड़े पैमाने पर छात्र उससे प्रभावित हुए हैं और पेपर लीक के चलते तमाम छात्राओं ने आत्महत्या भी की है राजस्थान में और देश के दूसरे हिस्सों में। लेकिन ये संवेदनहीन सरकार न इस पर कुछ बोल रही है, बिल्कुल मौन है और न कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि आखिर इस व्यवस्था में जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं में जो भ्रष्टाचार है, उसकी जिम्मेदारी तय करने में ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मनोज कुमार सिंह, महासचिव जनसंस्कृत मंच।